मज़मून जनरल साइंस इस किताब से सबक नंबर 7 ग़िज़ा और तग़ज़िया। इस सबक के सवाल व जवाब देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाना ताकि अगली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं सबक नंबर 7 ग़िज़ा और तग़ज़िया। सवाल व जवाब। सवाल नंबर 1, मुनासिब अल्फाज से खाली जगहों को पुर कीजिए। अलिफ है, ग़िज़ा का जिस्म के तमाम अफ़ाल के लिए इस्तेमाल होने को खाली जगह कहते हैं, तो इसका जवाब है तग़ज़िया। बे, जिस्म के मुख्तलिफ अफ़ाल के लिए फ़ायदामंद ग़िज़ाई अज्जा को खाली जगह कहते हैं, तो इसका जवाब है तग़ज़ई मादे। जीम, कार्बोहाइड्रेट और खाली जगह से जिस्म को खाली जगह हासिल होती है, तो इसका जवाब है कार्बोहाइड्रेट और चर्बीदार अशिया से जिस्म को तवानाई हासिल होती है। तो यहाँ हमें चर्बीदार अशिया और तवानाई ये जवाबात लिखने होंगे। दाल है, मुतवाज़न ग़िज़ा में खाली जगह तग़ज़ई मादे खाली जगह मिक़दार में होते हैं, तो इसमें हमें तमाम तग़ज़ई मादे काफ़ी मिक़दार में होते हैं लिखना होगा। है, ग़िज़ा के अहराम में अनाज को सबसे ज़्यादा जगह दी जाती है क्योंकि इससे हमारी खाली जगह और खाली जगह ज़रूरत पूरी होती है, तो हमें यहाँ कार्बोहाइड्रेट और रेशेदार अशिया लिखना होगा। इसके बाद वाव है, ज़रूरत से ज़्यादा ग़िज़ा के इस्तेमाल से खाली जगह आता है, तो इसका जवाब है मोटापा। अब सवाल नंबर 2 देखेंगे। मादनियात और विटामिन की जदूल से झील की मालूमात तलाश कीजिए। अलिफ, लीमू के ग्रोह से ताल्लुक़ रखने वाले फलों में तग़ज़ई मादा, तो इसका जवाब है विटामिन सी। जितने भी लीमू के ग्रोह होते हैं जैसे मौसम्बी, संतरा वगैरह, जिसे हम आंवला कहेंगे, तो इन सारी चीज़ों में विटामिन सी होता है। तो यही सवाल है यहाँ पर कि लीमू के ग्रोह से ताल्लुक़ रखने वाले फलों में कौन सा तग़ज़ी मादा होता है, तो इसका जवाब है विटामिन सी। अब बे देखेंगे, दूध के ज़रिए हासिल होने वाली मादनियात या विटामिन कौन से हैं। अब दूध के ज़रिए हासिल होने वाली जो मादनियात है वो है कैल्शियम और फास्फोरस, और दूध के ज़रिए हासिल होने वाली विटामिन ए, बी, डी, ये तीनों विटामिन हमें दूध के ज़रिए हासिल होते हैं। अब उसी का जीम है, शबकोरी, स्कर्वी, रिक्टस, बेरी, इन बीमारियों की वजूहात और अलामतें हमें लिखना है। तो यहाँ पर मैंने 3 कॉलम बनाए हैं। पहले कॉलम में बीमारियों के नाम लिखे हुए हैं, दूसरे कॉलम में वो बीमारियाँ किन वजूहात से होती है वो वजह लिखी हुई है, और तीसरे कॉलम में उन बीमारियों की अलामत लिखी हुई है, मतलब वो बीमारी हमें है कैसे पता चलेगा, तो ये अलामतें होती है उस बीमारी की। तो सबसे पहले है शबकोरी। शबकोरी जो है वो विटामिन ए की कमी से होती है, और इसकी अलामत है कम रोशनी या रात में दिखाई न देना। दूसरा है स्कर्वी, ये जो बीमारी है विटामिन सी की कमी से होती है, और इसकी अलामत है मसूड़ों से खून आना। रिक्टस, ये विटामिन डी की कमी से होती है, और इसमें हड्डियों का नरम होना और टूटना, मतलब हड्डियां कमज़ोर और नरम हो जाती हैं और टूटने लगती है। उसके बाद बेरी, ये विटामिन B1 की कमी से होती है, और इसमें उज़लात का कमज़ोर होना और थकन, मतलब मरीज़ को इसमें थकन महसूस होती है। अब दाल देखेंगे, दर्जे बाला बीमारियों से बचने के लिए खाई जाने वाली ग़िज़ाई अशिया। अब जो ऊपर हमने बीमारियां देखी, शबकोरी, स्कर्वी, रिक्टस, बेरी, तो ये किन विटामिन की कमी से होती है ये भी हमने देखा, और उसकी अलामतें भी देखी। तो अब यहाँ पर हमें लिखना है कि इस बीमारी से बचने के लिए कौन कौन सी हम ग़िज़ाई अशिया खाएं कि हमें ये बीमारियां ना हो। तो सबसे पहली बीमारी है शबकोरी। ये हरी सब्जियां, दूध, मक्खन और गाजर अगर हमारी ग़िज़ा में ज़्यादा इस्तेमाल हम करेंगे तो हमें शबकोरी की बीमारी नहीं होगी। उसके बाद है स्कर्वी बीमारी से बचने के लिए हमें आंवला, कीवी, संतरा, गोभी, टमाटर और सब्जियां, इनका इस्तेमाल ज़्यादा करना होगा। उसके बाद है रिक्टस, इसमें हमें सूरज की रोशनी
यानी जो सुबह की हल्की जो धूप होती है उसमें अगर हम बैठे तो सबसे ज़्यादा विटामिन डी उसमें होता है। ये बीमारी विटामिन डी की कमी से होती है, तो सूरज की रोशनी से हमें ये हासिल हो सकता है। उसके बाद दूध, मछली, अंडे और मक्खन ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने से हम इस बीमारी से बच सकते हैं। उसके बाद है बेरी बेरी की बीमारी से बचने के लिए दूध, मछली, गोश्त, सख्त खोल वाले फल और दालें, इनका इस्तेमाल हमें करना चाहिए। अब ये देखेंगे एनीमिया की वजूहात। यहाँ पर हमें एनीमिया की वजूहात लिखनी है, तो इसका जवाब है जिस्म में लोहे और विटामिन B12 की कमी से एनीमिया की बीमारी होती है और इस बीमारी में मरीज़ के जिस्म में खून की कमी हो जाती है। इसके बाद वाव है दांतों और हड्डियों की सेहत के लिए ज़रूरी मादनियात, मतलब ज़रूरी मादनियात कौन सी है वो लिखना है। तो इसमें जवाब हमें लिखना होगा कैल्शियम और फास्फोरस। ये मादनियात दांतों और हड्डियों की सेहत के लिए ज़रूरी होती हैं। इसके बाद जे है विटामिन ए की कमी की वजह से कौन सा हिस्सी उज़ू मुतासिर होता है। तो इसका जवाब है विटामिन ए की कमी की वजह से आंखें मुतासिर होती हैं। अगर हमारे जिस्म में विटामिन ए की कमी हो जाए तो हमारी आंखों पर उसका असर हो जाता है। अब सवाल नंबर 3 देखेंगे, मुनासिब मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। अलिफ है दालों के ज़रिए ज़ील का तग़ज़ाई मादा काफ़ी मिकदार में मिलता है, तो इसका पहला ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, चर्बी, प्रोटीन, मादनियात। तो हमें दालों के ज़रिए प्रोटीन सबसे ज़्यादा मिकदार में मिलता है। इसके बाद बे है इन अशिया से बड़ी मकदार में तवानाई हासिल होती है। ऑप्शन है अनाज, सब्जियां, पानी, आंवला। तो हमें अनाज से सबसे ज़्यादा मिकदार में तवानाई हासिल होती है, तो हमें अनाज का इंतखाब करना होगा। उसके बाद जीम है इस मादनी शय की कमी से घेंगा नामी मर्ज हो सकता है। ऑप्शन है लोहा, कैल्शियम, आयोडीन और पोटेशियम। इसका जवाब है आयोडीन। आयोडीन की कमी से घेंगा नामी बीमारी हो जाती है, जिसमें हमारे गले के पास एक बड़ी सी गांठ आ जाती है और उसे ही घेंगा कहते हैं। इसके लिए हमें जो हम नमक इस्तेमाल करते हैं हमें उसमें काफ़ी मिकदार में आयोडीन होना चाहिए। अब दाल है इसका शुमार जंक फूड में होता है। संतरा, दूध, रोटी और चॉकलेट। तो हमें यहाँ पर चॉकलेट को निशानदेही करनी होगी, चॉकलेट का इंतखाब करना होगा क्योंकि ये एक जंक फूड है। अब सवाल नंबर 4 है ग़िज़ाई अहराम का इस्तेमाल करके दिन भर खाने के लिए अपनी पसंद के मुताबिक 3 दिन की ग़िज़ाई अशिया का इंतखाब कीजिए। और यहाँ उसकी 2 शराइत दी हुई हैं। अलिफ है तीनों दिनों की खुराक मुतवाज़न होनी चाहिए और बे है तीनों दिनों की खुराक में तनों होना चाहिए, मतलब अलग अलग होनी चाहिए। रोज़ एक जैसी ग़िज़ा नहीं होनी चाहिए और ग़िज़ा जब खाएंगे तो वो मुतवाज़न ही होनी चाहिए। तो ये तो अपनी अपनी पसंद पे डिपेंड करता है कि किसको क्या पसंद है और किसको क्या नहीं है। तो इसके लिए आप लोगों को यहाँ पर जो ग़िज़ा का अहराम दिया हुआ है, इसी अहराम की मदद से अपनी ग़िज़ा का इंतखाब करना है। मैंने यहाँ पर ये जो कॉलम बनाए हैं 3, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, ये एक मिसाली कॉलम है। आप चाहे तो इसमें तब्दीली अपनी पसंद के हिसाब से कर सकते हैं। पहला दिन मैंने लिखा है चावल, दाल और उसके साथ मछली और फल वगैरह हम लेंगे। दूसरा दिन चपाती, गोश्त, कचुम्बर यानी सलाद वगैरह लेंगे। तीसरा दिन रोटी, सब्ज़ी, उबला हुआ अंडा, दूध और मक्खन वगैरह। मतलब इस तरह की मुतवाज़न ग़िज़ा हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल होनी चाहिए। तो उम्मीद है आप लोगों को इस सबक के सवालात के जवाबात समझ में आ गए होंगे। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।